आप लोगों ने कभी न कभी या फिर कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर देखी होगी और ये चीज़ें अक्सर न्यूज़ में भी आती रहती हैं। आज उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, आज उस मंदिर को तोड़ दिया गया, आज उस रिलीजन के लिए रैली निकल रही है। ये सब आप लोगों ने कहीं न कहीं या फिर किसी न्यूज़ में ज़रूर ही देखा होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है, इंडिया इतना बड़ा देश है, इसके अंदर हर रिलीजन को राइट कैसे मिलना पॉसिबल है? तो ये बात हमारा एक आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इंडिया के अंदर हर राइट को फ्रीडम है। तो उसी राइट की आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते। आप लोगों ने अक्सर सुना या फिर देखा होगा कि भारत एक एकता वाला देश है। तो क्या आपने कभी सुना है धर्म की आज़ादी कैसे पॉसिबल है इतने बड़े देश में? इस चीज़ का जवाब देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 25। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 25 है क्या। बेसिकली आर्टिकल 25 हमारे फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट है। सीधे शब्दों में ये इंडिया के हर सिटीजन को राइट टू रिलीजियस देता है, यानी कि इंडिया के हर सिटीजन को उसके धर्म का अधिकार है। इस आर्टिकल 25 के अंदर इंडिया के हर सिटीजन को अधिकार है कि वो अपनी रिलीजन और फेथ को फॉलो करे, उसका प्रोपोगेशन करे और उसकी उपासना करे और अपने रिलीजन की हर प्रथा को फॉलो करे। ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरलिटी है, यानी कि आपकी धर्म की आज़ादी वहाँ तक ही सीमित है जहाँ तक आप किसी हेल्थ वैल्यूज और पब्लिक को नुकसान ना पहुँचा रहे हो। ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ अपने ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी धर्म के अंदर कुछ ऐसी प्रथा या फिर कुछ ऐसा रिचुअल है जिससे आप किसी इंसान के हेल्थ को या फिर किसी पब्लिक पीस को परेशान कर रहे हो, तो आर्टिकल 25 उसको फॉलो नहीं करता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आर्टिकल सिर्फ रिलीजियस की ही बात करता है, किसी कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी की नहीं। मान लीजिए कोई कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी धार्मिक स्तर से जुड़ी हुई है, तो वो इस आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्शन नहीं ले सकती या फिर आर्टिकल 25 उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल राइट है और आर्टिकल 26 धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर मस्जिद के लिए बना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फ्रेज है आर्टिकल 25 के अंदर, वो है कोसाइंस। आर्टिकल 25 का कोसाइंस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटिल्ड टू फ्रीडम ऑफ कोसाइंस। मतलब आपको किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन को फॉलो करने का ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल कोसाइंस के अनुसार बिलीफ सिस्टम बदलने और चुनने का भी अधिकार है। ये सेक्युलरिज्म की स्पिरिट को दर्शाता है। तो फाइनल थॉट ये निकलता है कि आर्टिकल 25 एक लीगल प्रोविजन ही नहीं, बल्कि इंडियन प्लूरालिस्टिक फैब्रिक का ही एक फाउंडेशन है। आज हमने इस वीडियो में जाना कि आर्टिकल 25 क्या है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए वो लिख कर जाना और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर जाना।